कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की क्लास में मुकेश कुमार की ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पार्टनरशिप की अपनी क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये बोल रहा है तीन पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और ये बोल रहा है कि इन तीनों ने जो पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया एक बिजनेस में साझेदारी की, वो था 1/2, 1/3 और 1/4 रेशो। इस रेशो में इन्होंने पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 2 मंथ जो ए है इसने अपनी हाफ पेमेंट वापस निकाल ली, आधा रुपया वापस निकाल लिया और बोल रहा है इसके 10 महीने बाद जो प्रॉफिट हुआ वो था 378 रुपये। तो बताइए प्रॉफिट में बी का शेयर कितना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि टाइम कितना है। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीने बाद ए ने अपनी हाफ पेमेंट निकाल ली और इसके 10 महीने बाद यानी कि 2 के 10 महीने बाद, तो कुल मिला के 10 और 2 12 महीने की बात कर रहा है। मतलब ये प्रॉफिट कब का है, 12 मंथ यानी कि 1 साल का। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 1 ईयर का है। बस इसमें समझने वाला पार्ट यही था। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैंने बताया था रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो सबसे पहले अपने रेशो को नॉर्मल करते हैं। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, इसका एलसीएम आ गया 12, ये आ गया मेरे पास 6, इसको करूँगा तो 4 और इसे करेंगे तो ये आ गया 3 और उसके बाद एलसीएम को काट देंगे। तो मेरे पास यहाँ ए का आ गया 6 रेशो, बी का आ गया 4 रेशो और सी का आ गया 3 रेशो। और जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो ही रिजल्ट का काम करता है, या उसे प्रॉफिट या लॉस में या पार्टनरशिप में क्या मान लिया जाता है, रुपया मान लिया जाता है। तो ए का 6 रुपया, बी का 4 रुपया और सी का 3 रुपया इन्वेस्टमेंट में था। अब ये कह रहा है ए ने अपनी पेमेंट लगाई 6 रुपये और बोल रहा है 2 महीने बाद। तो 6 रुपया कितने टाइम के लिए, 2 महीने के लिए। और इसके बाद इसने आधी पेमेंट निकाली, 6 का आधा 3 निकाल लिया, तो बाकी बचा 3 और बाकी टाइम 10 महीने। उसके बाद अगर अपने बात करें तो बी का 4 रुपया 12 महीने के लिए और सी का 3 रुपया 12 महीने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहीं भी पेमेंट को निकाला नहीं है। अब अगर मैं इसको कर दूं तो ये मेरे पास हो गया 12 और ये मेरे पास हो गया 30, तो टोटल हो गया 42। इसे अपने कर लें तो ये हो गया 48 और इसे कर लें तो ये हो गया 36। अब गौर से देखिए, ये 42, ये 48 और ये 36। मतलब ए, बी और सी की पूरे 12 महीने के लिए जो पेमेंट थी वो थी 42, 48 और 36 के रेशो में। क्योंकि ये रेशो था तो मैंने दोबारा इसका रेशो बना दिया। अब अगर यहाँ से आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से अब इस 42, 48 और 36 का रेशो बनाऊँ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, पेमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से और ये भी 6 से। ये 6 से कट गया 7 बार, ये कट गया 8 टाइम और ये कट गया 6 टाइम। कहने का मतलब कि जो प्रॉफिट है वो किस में बढ़ जाएगा, 7, 8 और 6 में। तो ये प्रॉफिट 378 रुपीज़, टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 378 रुपीज़ और टोटल मेरे पास हो रहा है 15 एंड 6 21 रेशो। 21 रेशो की वैल्यू 378 है, तो 1 रेशो की वैल्यू के लिए 21 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 18 रुपीज़। एक रेशो की वैल्यू 18 रुपये। और अपने से पूछा था बी का पार्ट कितना है, तो एक रेशो का 18 रुपये और बी के पास है 8, तो हो जाएगा 144 रुपीज़। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से बी का शेयर कितना होगा, 144 रुपीज़। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो रेशो होता है जब उसके अलावा कुछ नहीं होता क्वेश्चन में तो उसे रिजल्ट मान लिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पेमेंट का रेशो दिया था तो उस रेशो को ही
पेमेंट मान लेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 पार्टनर है ए, पी और सी, और ये बोल रहा है कि इन तीनों ने 7/2, 4/3 और 6/5 के रेशो में पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया, अपनी पूंजी को लगाया। इसके बाद बोल रहा है कि 4 महीने बाद जो ए है इसने पेमेंट का 50% इंक्रीज कर दिया, मतलब 50% और अपनी पेमेंट बढ़ा दी, और लास्ट में लिखा है कि वर्ष के अंत में 21,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें बी का शेयर कितना है। तो देखिए सबसे पहले अपने देखते हैं पेमेंट का रेशो जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है और ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो अपने इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम मेरे पास में जो आ रहा है वो आ रहा है 30। ये 15 पे गया तो ये हो गया 105, ये 10 पे गया तो ये हो गया 40, और ये 6 पे गया तो ये हो गया मेरे पास 36। और इसके बाद मैं एलसीएम छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे तीनों की जो पेमेंट का रेशो बन रहा है वो बन रहा है 105, 40 और 36। और जब पेमेंट के रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो उस रेशो को ही रिजल्ट मान लिया जाता है, यानी कि पेमेंट मान ली जाती है। तो कहने का मतलब ए ने लगाया 105 रुपये, 105, लेकिन ये बोल रहा है 4 महीने के बाद, तो 105 रुपया 4 महीने के लिए, 4 महीने के बाद इसने अपनी पेमेंट का 50% इंक्रीज कर दिया। अगर 50% की बात करें तो देखिए 105 का 50 का मतलब होता है आधा। अगर मैं इसे काट दूं तो ये कट जाएगा मेरे से 5, 2, 5, 52.5, यानी कि इसने 105 रुपये इसके 4 महीने के लिए थे और 52 रुपये 50 पैसे 4 महीने के बाद और बढ़ा दिए। 105 पहले थे और 52.5 इसने फिर बढ़ा दिया, तो ये मेरे पास हो गया 157.5, और ये पेमेंट थी इसकी 8 मंथ के लिए। ये अपने पास ए का हो गया कि 105 रुपया 4 महीने के लिए और 157.5 8 मंथ के लिए, पूरे साल के लिए अभी पेमेंट अपने फाइंड कर लेंगे। बी की पेमेंट थी 40 रुपये और ये पूरे साल के लिए, क्योंकि इसने ना तो रुपया और लगाया और ना ही निकाला। इसके 36 रुपये 12 महीने के लिए। अब मैं इसका, क्योंकि पेमेंट अलग है और टाइम भी अलग है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये मेरे पास हो गया, पहली कंडीशन को करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 20/4, इसे किया तो हो जाएगा 0 बच के 4, 56 और 4 60 बचे 6, 40 और 6 46 बचे 4, और ये हो गया 12। तो मेरे पास टोटल हो गया 0861 1680, यानी कि ए की पेमेंट टोटल ईयर के लिए थी 1680। देखिए मैंने पहले भी बोला था कैलकुलेशन हैवी होगी और कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसको करते हैं तो ये हो गया अपने पास 480, और इसको अगर अपने करते तो ये हो जाएगा 12 का 6 72, 7 बज गए, 36 और 7 43, यानी कि 432। सी के लिए हो गया 432। और अब बना देते हैं इसका रेशो। अब अगर इसका रेशो बनाते हैं तो ये 48 के टेबल से कट गया 35 पे, ये 48 के टेबल से 10 पे, और ये 48 के टेबल पे 9 पे। और अपने को पता है कि टाइम और पेमेंट के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशो होता है उसमें प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। तो मैं ये टोटल प्रॉफिट है तो यहाँ से टोटल रेशो उठा लेता हूँ। ये हो गया 45 और 9 54। मेरे पास टोटल रेशो हो गया 54। एक रेशो की वैल्यू के लिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये चला जाएगा 4 पे, तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 400 रुपीज़। और मेरे से बी का पार्ट पूछा था, इसके पास रेशो है 10, एक रेशो का 400, तो 10 रेशो का मेरे पास आ जाएगा 4000 रुपीज़, 4000 रुपया।
आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो रही है और कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने पास ए, बी और सी 3 पार्टनर है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको रेशो बनाना आ जाए, क्योंकि जब रेशो बनाना आ जाएगा तो आप प्रॉफिट या लॉस को बड़े आसानी से डिवाइड कर दोगे इनके रेशो के शेयर में। तो यहाँ ये कह रहा है ए, बी और सी ने 1:3:5 में इन्वेस्टमेंट किया, और इसके बाद बोल रहा है 4 महीने बाद ए ने उतनी ही पेमेंट और लगा दी, जितनी उसने पहले लगाई थी उतनी ही पेमेंट और लगा दी। बी और सी ने अपनी पेमेंट का हाफ निकाल लिया इसी 4 महीने के दौरान। यहाँ कहीं भी पेमेंट नहीं दी हुई, लेकिन पेमेंट का रेशो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा कि कहीं भी पेमेंट नहीं दी हुई, पेमेंट का रेशो दिया हुआ है। और जब भी रेशो दिया होता है, पेमेंट नहीं होती, तो रेशो का चैप्टर कहता है या पार्टनरशिप का चैप्टर कहता है कि उसे क्या मान लो, पेमेंट मान लो। तो मैं मान लेता हूँ ए ने 1 रुपया, बी ने 3 रुपया और सी ने 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। ये इनकी पेमेंट हो गई। इसके बाद बोल रहा है 4 महीने बाद ए ने उतनी ही पेमेंट और लगा दी। तो इसका 1 रुपया था 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद उतनी ही पेमेंट लगा रहा है। 1 रुपया इसका पहले लगा हुआ था, 1 रुपया उसने और लगा दिया, तो अब इसकी पेमेंट हो गई 2 रुपये। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि टोटल पेमेंट है 1 साल, 1 साल के लिए। तो अपने 4 मंथ और 8 मंथ पेंडिंग थे, उनके लिए हो गया 2 रुपीज़। यहाँ 4 महीने के लिए इनका था 3 रुपया, और इसके बाद इन्होंने आधी पेमेंट वापस निकाल ली, तो इनका रह गया 1.5 यानी कि 1.5 रुपया। और अभी पेमेंट अपने पास बाकी है 8 महीने के लिए। यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो 4 महीने के लिए 5 रुपये, आधा वापस निकाल लिया, रह गया 2.5, और बाकी पेमेंट रहेगी 8 महीने के लिए। जब रुपया और टाइम अलग अलग होता है या बीच में टूटता है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 16, टोटल हो गया 20, यानी कि एक ही टोटल पेमेंट हो गई 20 रुपीज़ पूरे साल के लिए। इसका हो गया 12, और यहाँ अपने करें तो 15 का 8 मल्टीपल होता है 120, एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो रह जाएगा 12, तो इसकी टोटल साल के लिए रह गई 24 रुपये। यहाँ हो गया 20, और 25 का 8 मल्टीपल होता है 200, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो ये रह जाएगा 20, तो अपना हो गया 40। ये पूरे साल के लिए इनकी पेमेंट आ गई 20, 24 और 40। और इसने पूछा था कि साल के अंत में इनके प्रॉफिट का जो शेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा। तो मैं इसके रेशो बना देता हूँ। देखिए ये 4 के टेबल से कट गया 5 पे, ये 4 के टेबल से कट गया 6 पे, और ये 4 के टेबल से कट गया 10 पे। तो इनका जो प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होगा 5, 6 और 10 के रेशो में। आई होप कि समझ आया होगा आपको कि जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो को ही रिजल्ट मान लिया जाता है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ 2 पार्टनर ले रहा है, ये बोल रहा है एक ए है और एक बी है, और उसके बाद बोल रहा है इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है बिजनेस में वो है 4:5, 4:5 में इन्होंने पूंजी का या रुपए को लगाया है। उसके बाद बोल रहा है 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ। तो देखिए इसका 4 रुपया 3 महीने के लिए और इसका 5 रुपया 3 महीने के लिए, क्योंकि जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो को ही पेमेंट मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि 3 महीने के बाद ए ने अपनी पेमेंट का 1/4 वापस निकाल लिया। देखिए ए ने रुपया लगाया था 4, जो रेशो था उसे रुपया मान लिया तो 4 हो गया, और इसका 1/4 करता हूँ तो वो हो जाता है 1। इसने 1 रुपया वापस निकाल लिया, 4 में से 1 निकाल लिया, कितना रह गया 3 रुपये। सेम यहाँ पर है, ये बोल रहा है 3 महीने बाद बी ने अपनी पेमेंट का 1/5, इसका 5 रुपया था, क्योंकि रेशो 5 था उसे रुपया माना है, और उसका 5th पार्ट हो रहा है 1 वापस निकाला तो इसका कितना रह गया 4 रुपया। यानी कि इसका 4 रुपया 3 महीने के लिए, इसका 5 रुपया 3 महीने के लिए। इसके बाद इसने 1 निकाल लिया, रह गया 3, इसने भी 1 निकाल लिया तो रह गया 4।
और बोल रहा है कि 10 महीने के अंत में एंड ऑफ द 10 मंथ 760 रुपए के प्रॉफिट में से ए का पार्ट कितना है, ए का शेयर कितना है। तो देखिए जो प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पास वो दिया हुआ है 760 रुपए, जो 10 महीने का है। 10 में से 3 चले गए तो बाकी ये 7 महीने के लिए और ये भी 7 महीने के लिए। एक बार फिर से देखते, 4 रुपया 3 महीने के लिए, 3 रुपया बाकी 7 महीने के लिए, टोटल हो गया 10 महीने। 5 रुपया 3 महीने के लिए और 4 रुपया 7 महीने के लिए, ये हो गया 12 और ये हो गया 21। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 33, ये हो गया 15 और ये हो गया 28। ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 43, क्योंकि कट नहीं रहा। इसका पूरे 10 महीने के लिए 33 रुपया और इसका पूरे 10 महीने के लिए 43 रुपया, आगे नहीं कट रहा तो यही रेशो बना देता हूँ। तो ए और बी का जो प्रॉफिट है 10 महीने बाद वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 33:43 में। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है तो मैं यहाँ से टोटल उठा देता हूँ तो ये हो गया 76 रेशो। एक रेशो की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 10 रुपये, एक रेशो का 10 रुपया। तो इन्होंने पूछा था कि ए का शेयर कितना है, तो ए के पास 33 है, एक का 10 तो 33 का हो जाएगा 330 रुपया। अगर बी का पूछे तो ये हो जाएगा 430 रुपये। जो मर्जी पूछे, अपने पास दोनों के हिस्से आ गए। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि आपने अगर पीछे रेशियो एंड प्रपोर्शन के वीडियोस को देखा तो उसके फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, बस उसे नॉर्मल यहाँ पे नाम बदल के पार्टनरशिप कर दिया गया उसका। तो ये बोल रहा है कि 3 पार्टनर की बात करा, आपने क्वेश्चन आराम से पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद ये बोल रहा है, पहले ये बोल रहा है ए और सी, बोल रहा है ए और सी 2 पार्टनर है जिन्होंने 2:1 में पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद बोल रहा है ए और बी, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3:2 में। और उसके बाद बोल रहा है कि 1,57,000 और 300 रुपीज़ के प्रॉफिट में से बी का शेयर कितना है, बी का पार्ट कितना है। कि ए और सी ने जो लगाया वो 2:1 में पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया, वहीं अगर ए और बी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट था 3:2 में। 3 पार्टनर है ए, बी और सी, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ और प्रॉफिट में से बी का शेयर पूछ रहा है तीनों पार्टनर में से। तो देखिए अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन को बड़े आराम से किया है तो आपको पता है कि यहाँ ए का रेशियो 3 है, यहाँ ए का रेशियो 2 है, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन में रेशो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं सिंगल पर्सन के लिए। तो मैं यहाँ अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी ए का 6 हो जाएगा और यहाँ भी ए का 6। अब इसे 3 से किया तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा, तो सी का रेशो हो गया 3, और यहाँ 2 से किया तो इसे भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि ए और सी 6:3 और ए और बी 6:4। अब अगर मैं बात करूं ए, बी और सी की, तो देखिए ए का रेशो हो रहा है मेरे पास 6, बी का रेशो मेरे पास हो जाएगा 4 और सी का रेशो मेरे पास हो जाएगा 3। यही बन रहा था, वीडियो को बैक करके देखिए, यही बन रहा था 6, 4 एंड 3। अब देखिए टोटल प्रॉफिट है तो मैं टोटल रेशो उठा देता हूं तो ये हो जाएगा 13 रेशो। अब 13 रेशो की वैल्यू ये है, तो एक रेशो की वैल्यू के लिए मैं इसे 13 से डिवाइड कर देता हूँ। 13 से ये कट गया एक बार, बच गए 2, 13 का 2 26, फिर 13 पे गया और 2, 12,100 रुपये आ गया एक रेशो की वैल्यू। और इन्होंने पूछा था बी का शेयर, तो बी के पास है 4 रेशो, एक रेशो का 12,100 रुपया, तो 4 रेशो का हो जाएगा 48,400 रुपये। ये टोटल प्रॉफिट में से बी का शेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, लेकिन ये स्टार्टिंग कर रहा है कि ए और बी ने 3:5 में पेमेंट का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने बाद सी
बी के इक्वल यानी कि 5 रेशो के इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करके इनका पार्टनर बन जाता है। और अब पूछा जा रहा है कि साल के अंत में प्रॉफिट का बंटवारा इन तीनों में किस रेशो में होगा। तो देखिए इन दोनों ने स्टार्ट किया 3:5 में, 6 महीने बाद ये बंदा कितने रुपया लगा रहा है, ये पर्सन बी के इक्वल रुपया लगा रहा है। बी ने 5 रेशो लगाया तो इसने भी कितना लगाया, 5 रेशो। उसके बाद बोल रहा है वर्ष के अंत में, देखिए मैं इसका 3 रुपया मान लेता हूँ, इसका 5 रुपया और इसका भी 5 रुपया, इसका 3 रुपया 12 महीने के लिए, इसका 5 रुपया 12 महीने के लिए। लेकिन ये 6 महीने के बाद आया और प्रॉफिट बोल रहा है वर्ष का, तो 6 महीने बीत गए तो बाकी कितना रह गया, 6। अब इस रेशो में इसको काट देते हैं। तो देखिए ये 6 से एक बार, ये 6 से 2 बार, ये 6 से 2 बार। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। देखिए ये दोनों 2 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, ये 5 से, ये 5 से, ये नहीं कट रहा। तो साल के अंत में इनका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस में होगा, 6:10:5 के रेशो में होगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बड़े आराम से देखिएगा क्योंकि इसमें एक न्यू पॉइंट अपने को देखने को मिलेगा, एक नई बात सीखने को मिलेगी। देखिए इसमें ये 2 पार्टनर की बात कर रहा है, एक ए है और एक बी। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ एक्स पे मत जाइएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ये बोल रहा है ए और बी 2 पार्टनर थे, ए ने अपनी पेमेंट लगाई 16,000 रुपये और वो 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि बी ने रिमाइनिंग पेमेंट यानी कि बाकी रुपया बी ने बाकी टाइम 4 महीने के लिए लगाया, यानी कि 12 महीने की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है पहले 8 महीने तक 16,000 रुपये के साथ बिजनेस किया ए ने और उसके बाद उसका पार्टनर बन रहा है बी। पेमेंट कितनी है पता नहीं, लेकिन इसने काम कितने टाइम किया, 4 महीने। और उसके बाद ये बोल रहा है कि प्रॉफिट में से जो बी का शेयर था वो था 2/7, इसका जो क्लेम था वो 2/7 था। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, उसे बड़े आराम से देखिएगा। देखिए जब भी बात फ्रैक्शन में होती है और किसी सिंगल पर होती है, यहाँ पे ओनली बी की हो रही है कि बी ने 2/7, तो जो नीचे वाला होता है ये हमेशा टोटल का काम करता है। तो ये अपने पास हो गया टोटल प्रॉफिट जिसकी बात हो रही है, ये टोटल प्रॉफिट हो गया क्योंकि क्लेम या प्रॉफिट की बात हो रही है, और ऊपर वाला जिसकी बात हो रही है उसका पार्ट होता है। तो यानी कि टोटल 7 था, 7 में से कितने हिस्से प्रॉफिट में से बी को मिले, 2। तो 7 में से 2 इसके हैं, तो बाकी 5 किसके रह गए, ए के। यानी कि इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में हुआ, 5:2 में। देखिए पेमेंट इनटू टाइम, पेमेंट इनटू टाइम, और इनका रेशो बनना चाहिए ये वाला। ये मैं पीछे की वीडियो में बड़े अच्छे से सिखा चुका हूँ आपको। तो इसका तो कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पता है कि यहाँ कितना बनना चाहिए, 5। तो मैं 8 से 8 काट देता हूँ। क्लियर हुआ। अब अगर मेरे को यहाँ पे 5 चाहिए तो एक बार मैं इसे 5 से काट देता हूँ, मेरे पास क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 5 से काट दूँ तो 3 15 और 2 यानी कि 32। अगर मैं इसे 3200 से काटता हूं तो 2 से 2 0 5 से कट गया 60, यानी कि 3200 इंटू 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5। आपकी कैलकुलेशन ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको 25 तक के टेबल्स आते हैं, पहाड़े आते हैं, तो कहीं कोई चिंता नहीं। अगर नहीं आते, 2 3 10 तक के आते हैं, तो फिर लगे रहो 2 से काटने में। तो यहां भी कितने से काटना पड़ेगा, 3200 इंटू 8 से, क्योंकि रेशो का रूल होता है कि एक तरफ जितने से काटा दूसरी तरफ भी उतने से काटना पड़ेगा। ये 2 से कट गया और इन दोनों का मल्टीपल हो रहा है 64, और यहाँ नीचे मेरे पास टोटल कितना बन रहा है, 6400। अब मैं पेमेंट की जगह ऐसा क्या रखूँ कि 6400 से 2 पे काट दे, तो सीधी सी बात है 12,800 को 6400 2 पे काट देगा। और यही पूछा था कि बी की पेमेंट कितनी है, तो पेमेंट कितनी रखी मैंने जो वेरीफाई कर रही है रेशो को, 12,800, और यही अपना आंसर है। चलिए आते हैं इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये 2 पार्टनर की बात कर रहा है, एक ए है और एक बी है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि ए ने
टोटल पेमेंट का 1/4 पार्ट 15 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि जो भी टोटल पेमेंट थी उसका 1/4 15 मंथ के लिए किया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बी टोटल प्रॉफिट में से 2/3 पार्ट गेन कर गया, या 2/3 पार्ट प्रॉफिट का बी को मिला। तो बताइए बी ने अपनी पेमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले पेमेंट पे आते हैं, तो फिर वही पिछले वाली बात, जो नीचे का हिस्सा है वो टोटल होता है। तो कितना रुपया लगा, 4 रुपया। 4 में से ए का पार्ट कितना है, 1, तो बाकी बच गया 3। यानी कि ए ने 1 रुपया 15 महीने के लिए लगाया और बी ने 3 रुपया कितने टाइम के लिए, पता नहीं। ये तो पेमेंट की बात हो गई। अब आते हैं प्रॉफिट पर। ये बोल रहा है टोटल प्रॉफिट का 2/3 बी को मिला। तो नीचे वाला हिस्सा टोटल का काम करता है, यहाँ पेमेंट थी तो पेमेंट था, यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का काम करेगा। टोटल प्रॉफिट था 3 में से 2 किसको मिल रहा है, बी को, तो बाकी कितना बच गया, 1, वो किसका बच गया, ए का। मतलब इनकी जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि इनके जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ वो हुआ 1:2 में। अब देखिए इसने जो पेमेंट का रेशो बन रहा है वो बन रहा है 1, तो मैं 15 से काट देता हूँ, ये 1 बना देगा। तो यहाँ भी कितने से काटना पड़ेगा, 15 से। तो मैं अगर इसे काट देता हूँ तो ये काटेगा 5 पर। अब टाइम की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि 2 आ जाए, तो 5, 2 पे 10 को काटता तो अपना आंसर आ गया कि बी ने पेमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, 10 मंथ के लिए। क्योंकि जो मल्टीपल में जो टाइम होता है वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए पेमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है।